इश्क में जफा भी है वफा भी है। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो मुझे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, हैप्पी होंगे। और मेरे चैनल को प्लीज़ न्यू देखने वाले सब्सक्राइब लाजमी करें और मेरी पूरी वीडियो को वॉच किया करें। और अपनी अम्मी जान को मैं सलाम पेश करती हूँ। और उसके बाद हम अपने जफ़ा ड्रामे की जो एपिसोड है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो अंदलीब और मोइज़ और डॉक्टर नुमैर का इसमें ज़्यादा मसला चल रहा था, ये है कि अंदलीब की शादी डॉक्टर नुमैर से हो जाती है और मोइज़ उसको अभी तक पसंद करता है, जबकि अंदलीब डॉक्टर नुमैर को बहुत ज़्यादा लाइक करने लग जाती है और वो अपना शोहर मान लेती है। मोइज़ इस बात को नहीं मानता, बार बार मोइज़ अंदलीब के सामने और राब्ते में रहने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से अंदलीब को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये मैं डॉक्टर नुमैर के साथ बहुत खुश हूँ। मोइज़ इस बात को नहीं मानता और बार बार अंदलीब को उकसाने की कोशिश करता है कि तुम मुझसे डिवोर्स ले लो और ये कर लो। तो अंदलीब उसको समझाती है, फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुख्तलिफ किस्म की प्लानिंग्स करता है और उसके बारे में बातें करता है। तो अंदलीब इसको बहुत गुस्सा करती है और अंदलीब मोइज़ के मुँह पर एक थप्पड़ भी लगा देती है और कहती है कि तुम आइंदा से मेरे बारे में कोई ऐसी बात नहीं करोगे और ना अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लानिंग करोगे और ना फजूल बातें करोगे, बल्कि अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो ताकि तुम भी डॉक्टर नुमैर की तरह एक कामयाब शख्स बन सको, वरना फिर एक नाकाम शख्स की तरह फिरते रहोगे। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे जो तुम्हें अभी मुख्तलिफ बुरी बातों में उकसाते रहते हैं। तो मोइज़ इस बात से बड़ा डिसार्ड होता है और वो बहुत परेशान हो जाता है अंदलीब की ये सारी बातें सुनकर। फिर अंदलीब वहाँ से चली जाती है, डॉक्टर नुमैर उसको लेने के लिए आ जाता है और बहुत खुश होती है और डॉक्टर नुमैर को बताती है कि मैंने आज एक बहुत कर्ज चुका दिया जो मुझे पहले चुकाना चाहिए था। डॉक्टर नुमैर अजीब नज़रों से देखता है और अंदलीब जब खुश होती है तो वो बार बार पूछता है कि तुम किस वजह से खुश हो, क्या बात है, मुझे बताओगी नहीं? अंदलीब कहती है बता दूंगी। फिर डॉक्टर नुमैर अपने हॉस्पिटल चला जाता है वापस, वहाँ पे ज़ारा से उसकी बात होती है। ज़ारा भी बहुत खुश होती है तो डॉक्टर नुमैर उससे पूछता है ज़ारा तुम बड़ी खुश हो? ज़ारा कहती है आपको कैसे पता चल जाता है? मैं वो कहता है मेरी दोस्त, तो मैं तुम्हारे फेस से ही पता कर लेता हूँ, तो क्या बताओ क्या बात है? तो ज़ारा कहती है आज मैं हसन के साथ नथिया गली मरी जा रही हूँ, हमने प्लानिंग की थी और ट्रिप पे। तो डॉक्टर नुमैर कहता है ये बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए तुम्हें और अपने शोहर की बात भी माननी चाहिए। तो फिर कहते हैं कि मैंने और अंदलीब ने भी आज तुम्हारी तरफ आना था लेकिन अब नहीं आएंगे। तो ज़ारा कहती है ठीक है हम वापस आ जाएंगे, तो फिर आइएगा। तो ज़ारा फिर कहती है कि मैं आज अम्मी की तरफ ही जाऊंगी क्योंकि मुझे वहाँ से अपने कुछ कपड़े उठाने हैं। तो डॉक्टर नुमैर कहता है अच्छी बात है, ठीक है जाओ। फिर वहाँ पे ज़ारा अपनी कॉफ़ी ख़त्म करती है और बातचीत करती है डॉक्टर नुमैर से। तो उधर अंदलीब और मोइज़ का जो मसला चल रहा है वो भी अंदलीब बहुत परेशान होती है और वो मोइज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसके मुंह पे थप्पड़ लगा देती है। तो मोइज़ से बड़ा डिसार्ड होता है, उसके सारे दोस्तों के सामने उसकी खूब बेइज्जती करती है और बड़ा वहाँ पे फिर वहाँ से चली जाती है। तो फिर मोइज़ वहीं पे बैठ जाता है और अपने दोस्तों को कहता है प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। वो बहुत परेशान हो जाता है अंदलीब के इस रवैये की वजह से। लेकिन एक जगह पे देखा जाए तो अंदलीब ने भी बहुत अच्छा किया, क्योंकि एक पाकिस्तानी मशरक़ी की लड़की जो होती है वो उसको ऐसे ही करना चाहिए और अपने शोहर के साथ सिंसियर होना चाहिए। पहले जो भी मसला था उसका, लेकिन बाद में उसने एक अपना अच्छी बीवी का वो किरदार अदा कर दिया। लेकिन ये हमारे माशरे में ये समझने की ज़रूरत है, जो बच्चियाँ एक यंग एज में, छोटी एज में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और ये करते हैं, वो जब बाद में समझते नहीं और फिर गलत कदम उठाते हैं। इसमें इस ड्रामे में अंदलीब ने का जो रोल अदा कर रही है और इसकी जो भी उन्होंने इस ड्रामे में दिखाने की कोशिश की है वो एक हकीकत है, ऐसे ही होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी नहीं होता, फिर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उधर ज़ारा की माँ हसन के इस रवैये की वजह से बहुत परेशान होती है और ज़ारा को बार बार इस बात को समझाती है कि हसन का रवैया अच्छा नहीं है, उसके से मुझे डर लगता है, तुम उसके करीब मत जाया करो ये, या उसके साथ अकेले कहीं ना जाया करो। तो ज़ारा अपनी माँ को बार बार यही मना करती है कि अम्मी आप उसके बारे में बहुत गलत सोचती हैं, हसन तब्दील हो गया है, वो ऐसा नहीं है, तो आप क्यों नहीं समझती हैं और उसके बारे में बुरा भला कहती रहती हैं और मुझे भी सिखाती रहती हैं ऐसा ना किया करें, वो मेरा शोहर है। तो जब ज़ारा ब्रीफ केस लेकर अपने घर आती है तो उसकी अम्मी खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ तुम वहाँ से आ गई। तो ज़ारा कहती है कि अंदर आ जाएं। फिर बताती हूँ अपने दादों से, फिर कहती है कि मैं अपने सर्दियों के गर्म कपड़े लेने के लिए आई हूँ, मैं हसन के साथ एक दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, इस्लामाबाद से बाहर जा रही हूँ, मरी में जा रही हूँ। तो उसकी दादों कहती है देखा मैंने कहा था ना हसन तब्दील हो जाएगा और अच्छा है वो चेंज, तुम्हारी माँ ही हर वक्त परेशानी
बना के रखती है और तुम्हारे बारे में परेशान है। और ज़ारा भी अपनी माँ को समझाती है और कहती है कि मम्मा आप बिल्कुल भी हसन के बारे में ऐसी बातें ना किया कि ना वो शोहर है, वो तब्दील हो गया, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो मुझे घुमाने के लिए लेके जाता। और काफ़ी चेंजिंग आई है उसमें, और डॉक्टर के पास भी जा रहा है। तो उसकी अम्मी कहती नहीं बेटा, मुझे उस पर यकीन नहीं है, मुझे उसने तुम्हारे साथ जो पहले किया था मुझे वो नहीं भूल सकता। तो उसका बाप भी वहीं पे आ जाता है, वो कहता है कि क्या हुआ। फिर वो सारी बात बताती हैं कि इस तरह से ज़ारा की दादो बताती हैं कि तुम्हारी बीवी हर वक्त ज़ारा के बारे में परेशान रहती है और उसको उकसाती रहती है कि वो शोहर से लड़ाई करे। और ये जिस तरह से हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये वैसे ही परेशान होती है। उसको बाप कहता नहीं, उसको पता चल जाएगा, ये मेरी बेटी है और मैंने उसको बता दिया था पिछली वाक़ये के बाद ही, और तुम परेशान ना हुआ करो, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हसन अपनी दादों के साथ घर में बात कर रहा होता है और दादो से कहता है कि दादो मैं बहुत खुश हूँ, अब बस आप जल्दी से अब बड़दादो बनने की तैयारी कर लें। तो दादो भी कहती है मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, तो लेकिन तुम अपना रवैया चेंज करो और ज़ारा की बात मानो, ज़ारा को खुश रखो, ज़ारा बहुत अच्छी लड़की है। तो हसन कहता है कि दादो ये सब कुछ मैं ज़ारा के लिए तो कर रहा हूँ, ज़ारा की खुशी के लिए। तो कहती नहीं, ज़ारा की खुशी के लिए तो कर रहे हो, लेकिन जो बात ज़ारा ने कहा है वो भी मान लो, कोई बात नहीं। तो फिर दादो उनको खुशी खुशी से रवाना करती, वो मरी जाकर बहुत खुश होते हैं, हसन भी और ज़ारा भी। ज़ारा हसन पूरी तरह से कोशिश करता है कि ज़ारा को हर तरह की खुशी दे और उसके साथ खुश रहे, गुस्सा ना करे। लेकिन ज़ारा और हसन फिर एंजॉय करते हैं। लेकिन खाने के लिए जब हसन और ज़ारा एक होटल में जाते हैं, वहाँ पे लड़के कुछ तस्वीरें वगैरह बना रहे होते हैं, तो हसन भी ज़ारा से बातें कर रहा होता है, लेकिन ज़ारा ऊपर फील कर रही होती है। तो फिर हसन ज़ारा से पूछता है ज़ारा क्या बात है। तो ज़ारा कहती कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बच्चे अपनी तस्वीरें बना रहे हैं तो इसलिए। तो फिर ज़ारा जब हसन को ये कहकर कहती है कि चलो खाना खाएं, तो फिर हसन उसकी बात करता है हाँ हूँ कह कर वहाँ से उठ जाता है और उन लड़कों की तरफ जाता है। लड़कों को देखता है जो तस्वीरें बना रहे होते हैं, और वहाँ से एक बच्चे से के हाथ से डंडा लेकर उनको मारने के लिए चला जाता है। लेकिन ज़ारा जब खाना ले रही होती है तो वो देखती है कि हसन लड़ाई करने लगा है और वो गुस्सा कर रहा है, तो फिर वो भागकर हसन के पास जाती है और हसन को वहाँ से छुड़वाती है और लड़कों को भी मना करती है। फिर वो ज़ारा खाना खाने के बगैर हसन को वहाँ से लेकर अपने कमरे में आ जाती है, क्योंकि ज़ारा इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्से होती है और वो कहती है कि हसन ये तुमने क्या किया, तुमने ऐसा ये सब कुछ करने के लिए मुझे यहाँ पे लाए थे, हालांकि तुम कहते थे कि हमारा रिश्ते के लिए, अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए हम लाए हैं और अपने आप को खुश करने के लिए और अपनी आदत को तब्दील करने के लिए तुम वहाँ पे यहाँ पे मुझे लेकर आए थे, लेकिन आकर भी तुम वही सब कुछ कर रहे हो जो वहाँ पे करते थे। तो हसन कहता है कि ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मैंने किया है, और मेरी बीवी को कोई ऐसे देखेगा तो मैं उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो फिर ज़ारा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं एक पढ़ी लिखी अच्छी खातून हूँ और मेरे माँ बाप ने मुझे इतने तमीज़ दी है और मुझे इतना मैच्योर किया है कि मैं सब कुछ फेस कर सकती हूँ। हसन ऐसे इस एज के लड़के ऐसे ही करते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने पब्लिक प्लेस पे अपना ड्रामा लगाया, लेकिन ये इस बात को मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि तुम्हारे रवैये में बिल्कुल भी कोई तब्दीली नहीं आई। हसन ये कहता है अच्छा ठीक है मुझे माफ़ कर दो, फिर वहाँ से चला जाता है। ज़ारा की माँ के साथ बैठी होती है और उसके शोहर भी वहीं भी आ जाते हैं। वो ज़ारा को बार बार फ़ोन करती है, फ़ोन ज़ारा नहीं उठा रही होती क्योंकि वहाँ पे सिग्नल नहीं जाते, तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बार बार यही जिक्र करती है पता नहीं ज़ारा कैसी होगी, ज़ारा कैसी होगी। तो उसकी दादो बहुत गुस्से में आ जाती है, हम कहती है क्या बात है ये, वो अपने शोहर के साथ गई, तुम ऐसा बिहेवियर करो जैसे किसी महाज पे चली गई हो, तो ऐसा ना करो क्योंकि वो अपने शोहर के साथ सैर के लिए गई है, तो क्या बात है, तुम तो बस मसला ही बना लेती हो और उसको खुशी खुशी रहने ही नहीं देती। तो उसकी माँ कहती है कि मैं क्या करूँ, मेरा दिल परेशान होता है। उधर दादो अपने घर में हसन और ज़ारा की खुशियों के लिए दुआ कर रही होती है और अल्लाह ताला के सामने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा कर रोती हैं और वो कहती हैं अल्लाह हसन वहाँ पे गया है और खैर खैरियत से वापस आ जाए और वहाँ पे उसको कोई ऐसा काम ना करे, ना गुस्सा आए जो जिससे ज़ारा को तकलीफ हो। अल्लाह ताला इस घर की खुशियों के लिए बेहतर करना, वो बार बार अल्लाह ताला से यही दुआ कर रही होती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। फिर अंदलीब अपने सारा दिन की खुशी की वजह से वो फिर कमरे में आ जाती है। जब डॉक्टर नुमैर सोने के लिए कमरे में जाता है तो वो भी डॉक्टर नुमैर को गौर से देखती है क्योंकि डॉक्टर नुमैर उसके जाने से पहले ही सो चुका होता है और वो बच्चों की तरह उसको देख रही होती है क्योंकि उसने जो काम किया था वो उसकी वजह से मुतमिन और खुश थी। तो उसके बाद फिर डॉक्टर नुमैर भी सुबह हॉस्पिटल जाने के लिए वो जल्दी सो जाता है, इसलिए फिर ज़ारा भी आकर लेट कर सो जाती है। तो उधर ज़ारा हसन के रवैये की वजह से बहुत परेशान होती है और वो सोचती है कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा स्टे नहीं करना चाहिए, मुझे वापस जाना चाहिए। तो फिर वो अपनी फ्रेंड रमशा को कॉल करने के लिए कहती है और उसके बाद हसन की तरफ देखती है। आगे जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें ताकि अगली आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको जल्दी मिल सकें और मुझे सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।
तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।